बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो मतलब स्टार्ट करते हैं। जिस तरह इसमें कोई ऐड होता है कैसे ऐड कर जाएंगे। अच्छा, अब कल हमारी जो है मेन एसईओ की टाइप्स हमने कंप्लीट कर ली थी कि एसईओ है क्या। बेसिक जो एक एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक वेबसाइट के हम किस तरह करते हैं वो मैंने बेसिक डिटेल सारी शेयर की किस तरह हम करेंगे। अब आपकी वेबसाइट बन गई है, आपने होस्टिंग पर आपने अपनी वेबसाइट के लिए एक डोमेन नेम परचेज किया, फिर आपने होस्टिंग परचेज की और आपने एक वर्डप्रेस साइट बना दी, ठीक है। और उसमें आप कंटेंट आपने पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया है और उस पर ट्रैफिक आ गई है, उस पर आपने अच्छी उसकी एसईओ की, ऑन पेज की, ऑफ पेज की है। लेकिन अब आप उस पर अर्न कैसे करोगे? अब आपके पास विजिटर्स भी आ रहे हैं, तो अब आप उससे अर्न कैसे कर सकते हो ये आज डिस्कस करेंगे। हाउ यू कैन अर्न फ्रॉम अ वेबसाइट। आपके पास एक वेबसाइट है, उसके विजिटर्स अच्छे हैं, आपके पास उसकी ट्रैफिक आ रही है और आप उससे अर्न कैसे करेंगे। अच्छा, there are three ways to earn from a blog or a website through Google AdSense। आप एक तो अपनी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस से अप्रूवल लेंगे और एड्स लगाएंगे अपनी साइट पे। जब कोई यूजर आपकी ऐड पे क्लिक करेगा, मतलब आपकी अर्निंग होगी उस ऐड से क्लिक करने पे। अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो ऐड है वो किस कीवर्ड पे लगा हुआ है, क्योंकि गूगल जो है वो कीवर्ड के थ्रू आपको अर्निंग करती है। लेट्स सपोज आपका जो ब्लॉग है या आपकी वेबसाइट है या आपका जो पोस्ट आपकी रैंक है वो जिस कीवर्ड पे रैंक है। लेट्स सपोज एक कीवर्ड है बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, एक कीवर्ड है और गूगल इसके थ्रू आपको $1 पे कर। अब आपकी अगर इस पेज पे अब एड्स लगी होंगी ना, तो आप यूजर लेट्स सपोज 10K यूजर है आपकी वेबसाइट पे और 5K आपको इस पेज के थ्रू आ रहा है। अब 5K में से अगर 2K भी आपकी एड पे क्लिक करेगा तो आपको उतने आपको डॉलर्स जो हैं वो आप अर्न करेंगे, क्योंकि जो आपका कीवर्ड है बेस्ट गेमिंग लैपटॉप उस पे $1 CPC कॉस्ट पर क्लिक गूगल पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप गूगल एडसेंस के थ्रू अर्न कर सकते हैं, थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं और थ्रू सेलिंग योर ऑन प्रोडक्ट्स ऑन योर वेबसाइट, ठीक है ना। आपकी एक अपनी वेबसाइट है और आप उस पर अपनी ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जिस तरह ई कॉमर्स स्टोर होता है जिसमें आप अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन सेल करते हैं, फिर आप कैश ऑन डिलीवरी हैं जिस तरह भी आप जो प्रोडक्ट सेल करके आप अर्न कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं जी। हाउ यू कैन मेक योर साइट एलिजिबल फॉर गूगल एडसेंस। अच्छा, आप अपनी साइट को एलिजिबल किस तरह हम बना सकते हो गूगल एडसेंस के लिए। अच्छा, योर साइट शुड हैव क्वालिटी कंटेंट। एक तो है जी आपकी जो वेबसाइट है जो आपने बनाई है उस पर क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। क्वालिटी कंटेंट से क्या मुराद है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट और वेल रिसर्च कंटेंट। हमने प्लेजराइज कंटेंट नहीं लिखना, मतलब किसी का उठा गए जिस तरह भी, और उसकी कोई आपने ऑन पेज नहीं की। जब हम ऑन पेज करते हैं किसी भी वेबसाइट की तो हम उसे ऑप्टिमाइज करते हैं, उसे मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं, स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर उसका बनाते हैं। तो जब हम ये चीजें करेंगे और अपना क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी इमेजेस वगैरह ऐड करेंगे, मल्टीमीडिया ऐड करेंगे, वीडियोस ऐड करेंगे, तो हमारा जो कंटेंट है वो क्वालिटी कंटेंट हो जाएगा। जी मतलब नहीं, एफिलिएट मार्केटिंग को ना हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में अभी इसी लेक्चर। Your site should have privacy policy about us and contact us pages। अब आपने गूगल एडसेंस के लिए अप्रूवल लेना है और अब क्या क्या रिक्वायरमेंट क्या है। एक तो है कि आपकी जो वेबसाइट है उस पर क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए और इसके अलावा है कि आपकी जो वेबसाइट है ना उस पर प्राइवेसी पॉलिसी पेज होना चाहिए लाजमी। और अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी में आप ये डिक्लेयर करेंगे कि आपकी जो वेबसाइट है इसकी क्या प्राइवेसी प्राइवेसी अब क्या कि जो यूजर आपकी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन अपनी दे रहा है, मतलब ईमेल वगैरह शेयर कर रहे हैं या साइन अप आप करवा रहे हो, तो आप क्या यूजर की इंफॉर्मेशन कहीं लीक तो नहीं करोगे। तो ये अपने प्राइवेसी पॉलिसी में आप डिक्लेयर करोगे हर चीज जो आपकी वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी है। इसमें आपने जरूर पब्लिश करना है, जरूर बनाना है अपनी वेबसाइट का एक। अगर नहीं होगा तो गूगल एडसेंस आपकी साइट पे अप्रूव नहीं होगा। और आपकी साइट का अबाउट अस पेज होना जरूरी है जिसमें आप अपनी वेबसाइट के बारे में बताओगे कि आपने वेबसाइट बनाई क्यों है, ठीक है ना, और आप क्या काम करोगे, किस तरह आप यूजर को आप यूजर की नीड को किस तरह फुलफिल करोगे, या आपकी वेबसाइट का इंटेंट क्या बना है, या तो आप ये इसमें डिक्लेयर करोगे। और कॉन्टैक्ट अस पेज आपका होना चाहिए जिससे यूजर आपके साथ कॉन्टैक्ट कर सके। हर तो हर वेबसाइट का होता है, मतलब उन्होंने
प्राइवेसी पॉलिसी पेज भी बनाया था, अबाउट अस भी और कॉन्टैक्ट अस भी, जिससे आप यूजर आपके साथ कॉन्टैक्ट कर सके। हैव अ क्लियर नेविगेशनल मेन्यू, तो आपका जो वेबसाइट है, जो आपने मेन्यू बनाया है, वो क्लियर होना चाहिए, कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, मतलब यूजर उसमें आ रहा है। कुछ वेबसाइट इस तरह की होती हैं या कुछ एप्लीकेशन इस तरह की होती हैं कि उनमें अगर हम कोई चीज़ ढूँढना चाहें तो हम ढूँढ नहीं सकते, मतलब हमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा होता। अगर आप कोई मोबाइल ऐप कोई ऐसा नहीं यूज़ करते हो, तो अगर उसमें आपको मेन्यू ना मिले और मेन्यू में से चीज़ें ना मिले, तो आप इरिटेट होकर उसको अनइंस्टॉल कर देते हो। तो ये आपने नहीं करना, अपनी वेबसाइट पे क्लियर आपका नेविगेशनल मेन्यू होना चाहिए, जिसमें हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, आपकी कैटेगरीज़, आपकी सब कैटेगरीज़ जिन-जिन पे आप काम कर रहे हो। हैव गुड नंबर ऑफ पोस्ट, आपके जो वेबसाइट है उसमें कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए। अच्छा से मुराद है कि एक क्वालिटी और क्वांटिटी भी, और क्वांटिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, कि मतलब आप 40 टू 50 पोस्ट होनी चाहिए। 30 पे भी अप्रूवल रहता है, मतलब मैक्सिमम उतनी हो सके उतनी अच्छी है। हैव अ गुड नंबर ऑफ पोस्ट, यूजर फ्रेंडली ब्लॉग डिजाइन, जो आपका ब्लॉग डिजाइन है, जो आप डिजाइन कर रहे हो वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। उसमें आप अब यूजर फ्रेंडली से क्या मुराद है, अब जो अपने न्यू ट्रेंड है कि आपने सिंपल रखी, ठीक है ना, सिंपल से मुराद है कि यूजर की ईज के लिए ना आपने कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी जिससे यूजर आपकी साइट पे आके परेशान हो और उसको चीज ना मिले, ठीक है ना। लेट्स सपोज आपकी जो दुकान है, मतलब जो वेबसाइट है, ऑनलाइन शॉप है आपकी या वेबसाइट है, वो शूज के बारे में है, तो शूज के बारे में जो आपने मेन्यू बनाया है और जो आपने पेजेस वगैरह उसमें ऐड किए हैं, वो इतने क्लियर होने चाहिए कि यूजर आपकी साइट पे उसे ढूंढना ना पड़े, और मतलब वो फ्रंट पेज भी उसको अवेलेबल हो जाए, वो देख ले और वो उस पर रिसर्च करके उसको क्लिक करे और अपना कंटेंट है उसे रीड करे, ठीक है ना। तो अपने यूजर फ्रेंडली साइट बनानी। योर कंटेंट टाइप, अच्छा आपने आप अब आपकी वेबसाइट है, अब किस तरह के कंटेंट में गूगल एडसेंस अप्रूव होता है, किस तरह के नहीं। अब किस तरह का नहीं होता, अगर आप अपनी वेबसाइट पे कोई अडल्ट कंटेंट, कोई इस तरह के कंटेंट आप पब्लिश कर रहे हैं, तो गूगल आपको अप्रूवल नहीं देगा एड्स के लिए। इसके अलावा आप सॉफ्टवेयर क्रैकिंग का या हैकिंग का कोई इस तरह का कंटेंट, मतलब जो भी स्पैमिंग कंटेंट आप अपलोड कर रहे हैं, या जिसको मतलब अब जिस तरह हैकिंग के लिए आईडीएम हैक करने के लिए आप कह रहे हैं कि किस तरह हम क्रैक कर सकते हैं सॉफ्टवेयर, किस तरह क्रैक, इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उस पे उन वेबसाइट्स पे एडसेंस गूगल अप्रूवल नहीं देता, ठीक है ना। तो आप कोशिश करें कि इस तरह की जो कंटेंट आप अपने साइट पे अपलोड ना करें, क्योंकि गूगल आपको एडसेंस के लिए अप्रूव नहीं करेगा। योर ट्रैफिक सोर्स, इसके बाद ये है कि आपका ट्रैफिक सोर्स जो है वो क्या है, मतलब गूगल है या कोई आप बोर्ड से या कोई भी आप स्पैमी काम तो नहीं कर रहे, तो डायरेक्ट अगर आप गूगल से ही ट्रैफिक दे रहे हैं, कोई कीवर्ड्स रैंक है, तो ज़ाहिर सी बात है गूगल आपको, गूगल एडसेंस आपकी साइट पे अप्रूवल देगा, गूगल आपको अप्रूव करेगा एड्स के लिए, ठीक है। तो ये सारे काम जो अपने आपने साइट पे करने हैं एज अ बिगिनर, मतलब आपने वेबसाइट स्टार्ट की, आपकी साइट जो है वो रैंक हो गई है गूगल पे। इसके बाद आपने मतलब आधारित बात है अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपनी साइट को मोनेटाइज करनी, और मोनेटाइज के लिए ना आपने ये स्टेप अपनी साइट पे करनी है। और ट्रैफिक के लिए कोई लिमिट नहीं है कि आपके लिए आपके साइट पे इतनी ट्रैफिक हो, तो फिर ये कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ट्रैफिक कुछ ना कुछ होनी चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक होगी तभी तो आपको ये एड्स का फायदा होगा, यूजर ऐड पे क्लिक करेगा फिर तो आपको अर्निंग होगी ना। तो अगर आप अपनी साइट पे ये काम करते हैं, मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी का ख्याल रखते हैं, और उसके अलावा जो नेविगेशनल मेन्यू वगैरह है और कंटेंट आप अच्छा पब्लिश करते हैं, तो गूगल आपको जरूर अप्रूवल देता है एडसेंस को। व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या चीज है। Affiliate marketing is a process of earning a commission by promoting other people's or company's product. You find a product You find a product you like, promote it to others, and earn a piece of profit for each sale that you make. इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट आपकी अपनी नहीं होती, किसी और की, अदर पर्सन की होती है। वो कोई ई कॉमर्स साइट हो सकती है, वो मतलब अदर, जिसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, इन्वेस्ट अगले किया है, नेक्स्ट पर्सन किया है, लेकिन आप उसको अपनी वेबसाइट पे सेल कर रहे हो, ठीक है ना। सेल आप श्योर ऑडिट वे में कर रहे हो, मतलब आपने रिव्यू कर रहे हो उस प्रोडक्ट को, और नीचे आपने रेफरल लिंक लगाया है। जब आपकी रेफरल से उसकी साइट पे, उसकी ई कॉमर्स साइट पे यूजर जाएगा, वहां से बाय करेगा, तो आपको कमीशन देगा। सिंपल ये फिनोमिना है, ठीक है ना।
मतलब एफिलिएट मार्केटिंग में आप खुद इन्वेस्ट नहीं करते हैं, प्रोडक्ट आपकी अपनी नहीं होती, प्रोडक्ट नेक्स्ट पर्सन की होती है, वो कोई ई कॉमर्स साइट हो सकती है, वो कुछ भी फिजिकल प्रोडक्ट हो सकती है, वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई चीज़ ऑनलाइन चीज़ हो सकती है। तो आपका काम है सिर्फ उसका रेफरल लिंक अपनी साइट पे लगाना है, उसको रिव्यू करना है, और आपकी जब रेफरल लिंक से यूजर उसकी साइट पे जाके कोई चीज़ बाय करेगा, तो आप जाहिर सी बात है आपको आप कमीशन अर्न करेंगे। व्हाट इज अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग? अब Amazon affiliate marketing कह रहे हैं, in case of Amazon affiliate marketing, associates are paid when a referred user purchase a product from the e-commerce gained within 24 hours. This is a win-win situation for everyone involved. Sellers benefit from the additional sales and visibility, while affiliate gets the additional इनकम। अच्छा, इसमें क्या है, अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग में क्या है कि अमेज़न पे आप एक एफिलिएट एफिलिएट अकाउंट बनाते हैं, अमेज़न आपको एक रेफरल लिंक देगा किसी भी प्रोडक्ट का। अब इसमें क्या है कि आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज हैं, जितनी अमेज़न पे जाएँगे ना, जितनी कैटेगरीज है ना, आप किसी भी कैटेगरी पे आप अपना चूज़ करके आपकी वो इंटरेस्ट की हो सकती है। सपोज़ आपको गेमिंग से रिलेटेड आपका इंटरेस्ट है, तो आप देखिए गेमिंग से रिलेटेड कौन-सी मतलब प्रोडक्ट है। अगर आपका किसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंटरेस्ट है, तो आप लैपटॉप पे या किसी भी चीज़ पे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, और वो उससे रिलेटेड आप प्रोडक्ट्स देखें अमेज़न पे, और जब आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो अमेज़न आपको एक रेफरल लिंक देगा जो अपनी वेबसाइट पे लगाएँगे, और आपको उससे आपको कमीशन मिलेगा। अब अमेज़न क्या करता है कि अगर यूज़र आपकी साइट पे अमेज़न पे जा रहा है, अगर उस टाइम बाय नहीं करता, वो विदिन 24 आवर्स बाय करता है। मतलब अभी सुबह टाइम हो गया आपकी साइट से अमेज़न पे, लेकिन वो सुबह को बाय नहीं करेगा, वो शाम को करता है बाय, ठीक है ना? तो शाम को विदिन 24 आवर तक आपको उसका कमीशन मिलेगा, कुकीज़ वो सेव करता है अपने पास, उसके बाद कुकीज़ कुकीज़ जो हैं वो सेव हो जाती हैं, और आपको 24 आवर तक अगर वो प्रोडक्ट बाय करता है, फिर आपको कमीशन मिलता है। अगर वो बाय नहीं करेगा, फिर आपको कमीशन नहीं मिलेगा। ठीक है जी। और ये है कि अगर वो आप लैपटॉप को रिव्यू कर रहे हो अपनी साइट पे, लेकिन वो लैपटॉप देखने तो गया अमेज़न पे, लेकिन उसने लैपटॉप बाय नहीं किया, और अपने घर की चीज़ें या कुछ और से चीज़ इंटरेस्टिंग लगी, तो वो उसने बाय कर लिया, ऐड टू कार्ट कर लिया और बाय कर दिया। ठीक है ना? तो उसका भी कमीशन आपको मिलेगा। मतलब वो अमेज़न पे अगर आपके लिंक के थ्रू गया ना, और जो-जो चीज़ भी वो बाय करेगा, तो वो आपको कमीशन आपको आप अर्न करेंगे उसका। सिर्फ़ आपका काम क्या है कि आपने अपने जो रेफरल लिंक के ज़रिए अपनी साइट से यूज़र को अमेज़न पे भेजना है। फिर वहाँ से वो जो, क्योंकि यूएस हमारी जो टारगेट कंट्री ही यूएस हो गई। जब हम अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, तो हमारी टारगेट कंट्री ही यूएस, क्योंकि वहाँ पे ही 81% आई थिंक सो, 91% वहाँ पे एड्स यूएस में ही अमेज़न यूज़ होता है। तो जब हम किसी प्रोडक्ट को रिव्यू करेंगे, तो यूज़र डेफिनिटली बाय करेगा। व्हाई आई शुड बिकम माय एफिलिएट मार्केटर फॉर अमेज़न? अच्छा, हमने अमेज़न ही क्यों चूज़ करनी है? हम किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे क्यों नहीं जाएँगे? इट इज़ ईज़ी टू स्टार्ट, क्योंकि मतलब ईज़िली स्टार्ट आप कर सकते हैं अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग। अमेज़न इज़ अ ट्रस्टेड ब्रांड, एक ट्रस्टेड ब्रांड है। लोग इसको मतलब प्रेफ़र करते हैं। एक ट्रस्टेड ब्रांड है। चॉइस, चॉइस एंड मोर चॉइस। और इसमें आपको मल्टीपल चॉइस हैं, जिससे आप किसी भी कैटेगरी पे काम कर सकते हैं, और आपको 24 आवर मतलब विदिन 24 आपको कमीशन इसका मिलता है। अमेज़न एफिलिएट प्रोडक्ट कमीशन, अच्छा ये लिस्ट है। अच्छा, ये लिस्ट है कि अमेज़न, अगर आप कोई चीज़ अमेज़न से बाय करते हैं, अगर तो अमेज़न आपको कितने परसेंट कमीशन देता है। अब जिस तरह यहाँ पे टेबल डिवाइसेज़ या अमेज़न किंडल है, अमेज़न फैशन, वुमेन्स, मेंस किंडल, प्राइवेट लेबल, लग्ज़री, तो इस पे जो है वो 4% आपको कमीशन देता है। मतलब अगर $100 की प्रोडक्ट है, तो आपको $4 मिलेंगे एक प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हो। तो अगर आपको उस कीवर्ड पे अगर आपको 1000 ट्रैफिक आ रही है उस कीवर्ड के थ्रू, तो 1000 में भी अगर परचेजिंग आपकी 50 परचेजिंग लो, 50% जो है आपको 50 सेल्स आपकी आती हैं, तो आपका $200-250 ईज़िली हफ्ते का मंथली आप जनरेट कर सकते हैं स्टार्टिंग में, जब आपके पास ट्रैफिक लो भी हो। तो ये आप अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू से आप अर्निंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग अकाउंट आप पाकिस्तान में बना कैसे सकते हैं। हमने अब ज़ाहिर-सी बात है ना, अपनी वेबसाइट को अमेज़न के थ्रू आपने मोनेटाइज़ करवाना है, तो आप किस तरह अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग का अकाउंट एफिलिएट अकाउंट बनाएँगे। इसके लिए सबसे पहले जाएँगे amazon.com पे, ठीक है? इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे,
और सबसे नीचे जो है यहाँ पे एक ऑप्शन है बिकम एन एफिलिएट, आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है यहाँ पे आप साइन अप करें, ठीक है ना। अब साइन अप करने के बाद आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी यहाँ पे। अब जिस तरह क्लिक गो टू अमेजोन, यहाँ पे आप अमेजोन के पेज पे जाएंगे, ज्वाइन टू फ्री, क्रिएट एन अकाउंट, इसके बाद आप अकाउंट बनाएंगे, क्रिएट एन अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप अकाउंट आपने बना लिया, आपने ये अपना नाम डाला, ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, और जो कंफर्म पासवर्ड आप करेंगे वो डालेंगे। इसके बाद आपका अकाउंट बन गया, ठीक है। आपको वेरिफिकेशन ईमेल आएगी, आप वेरीफाई करेंगे, एंटर ओटीपी, यहाँ पे आप वो ऐड करेंगे और आपका ईमेल कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा अमेजोन पे। इसके बाद आपने इंफॉर्मेशन कुछ एंटर करनी है अपने इसके अंदर। अब अपना नेम करेंगे, एड्रेस करेंगे, ये जो इन्फॉर्मेशन है आपने ओरिजिनल करनी है, ठीक है ना, जो आपकी आईडी कार्ड पे इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल इसमें आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करेंगे। अगर गलत करेंगे तो अमेजोन अप्रूव नहीं करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप एड्रेस वगैरह अपना जो रियल एड्रेस है 1 और 2 आप ऐड कर दें, इसके बाद सिटी, ये सारी आपने इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। फिर आप अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट है, आप आपका ब्लॉग है, जो भी आपकी वेबसाइट है, उसका आप यूआरएल ऐड करेंगे। यहाँ पे यूआरएल ऐड करने के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप गाइड में बताया गया है। जो जो ये पूछेंगे, कुछ क्वेश्चन ये पूछते हैं, तो वो आप ऐड करेंगे। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ट्रैफिक एंड मोनेटाइजिंग सोर्स क्या आपका, आप कैसे अर्निंग करते हैं ऑलरेडी, ट्रैफिक सोर्स क्या आपका। तो यहाँ पे जहाँ जो भी आपका ट्रैफिक हमारा जो होगा वो एसईओ हम करके ट्रैफिक ला रहे हैं गूगल पे, हम गूगल पे सेट करेंगे। तो जब आप ये अकाउंट बनाएंगे ना, तो ये सारे ऑप्शन आपके पास होंगे, तो आपने इसे 1 बाय 1 पढ़ के इसे सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। बिल्कुल इसी तरह की इन्फॉर्मेशन हो गया, आप फिनिश करेंगे। इसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद अब नेक्स्ट क्या होगा, वो फिर आपके साथ वेरीफाई करेगा, आपका फोन नंबर लेगा और आपको टेक्स्ट मैसेज करेगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप अमेजोन पे आपने अकाउंट बना लिया, लेकिन आपको जब इनकम जो इनकम या आपकी जो कमीशन मिलेगी, तो वो आप पाकिस्तान में कैसे मंगवाएंगे। तो इसके लिए आपको एक पायोनियर अकाउंट चाहिए होगा। पायोनियर अकाउंट फ्री अकाउंट है, वो आप बना सकते हैं। तो आप वो बनाएंगे। अब आप अपना प्योनियर अकाउंट आप यहाँ पे अमेजोन पे कनेक्ट करेंगे। उसका जो आपको अकाउंट नंबर है यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा सारा। अब आपका जो पेयोनियर अकाउंट है आपके लोकल बैंक के साथ कनेक्ट होगा। जिस तरह हम फाइवर पे लगाते हैं पेयोनियर अकाउंट, हमें पेमेंट पेयोनियर पे आती है, फिर हम पेयोनियर पे जो है वो अपने लोकल बैंक में लगाते हैं। तो यहाँ पे आप जो पेयोनियर अकाउंट जो है, यहाँ पे डिटेल उसकी अमेजोन में ऐड करेंगे। अमेजोन में ऐड करने के बाद ये देखें, ये आपका जो अकाउंट नंबर है, ये आपने यहाँ पे अमेजोन पे ऐड करना सारा डिटेल। आपको पेज आपको अकाउंट नंबर देगी यूएस का, वो आपने अमेजोन पे ऐड कर देना है। इसके बाद ये कुछ टैक्स इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आपने अपना आईडी कार्ड वगैरह शो करवाना है। तो ये भी इजी प्रोसेस है, इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है, इजीली हो जाता है। इसके लिए आपको कोई मतलब गवर्नमेंट या कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, इजीली आपका अकाउंट बन जाता है। लेकिन ये ऐप बनता तब है जब आप जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल एक्यूरेट दे रहे हैं। मतलब जिस तरह आपके आईडी कार्ड पे आपका एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, क्योंकि अमेजोन खुद भी मैन्युअली चेक करता है, क्योंकि आपने आपको पेमेंट भेजनी होती है, तो वो चेक करता है। तो ये आपने कोई भी यहाँ पे स्पैमी काम नहीं करना, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपकी है वही आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे आप सारे जो इसके टेक्स्ट वगैरह फॉर्म फिल करेंगे। इसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा और सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सर्च करेंगे और यहाँ पे गेट लिंक आएगा। अब ये आपका लिंक है, ये रेफरल लिंक है। ये लिंक आप अपनी वेबसाइट पे जब पेस्ट करेंगे, तो फिर आपको आप जब आपकी वेबसाइट से यूजर अमेजोन पे जाएगा, जिस तरह ये लैपटॉप गीक पे है, लैपटॉप गीक, ये अमेजोन एफिलिएट साइट है। अब जब मैं इसकी पोस्ट पे जाता हूँ, तो इसने ये देखो, ये व्यू ऑन अमेजोन लिखा हुआ है। अब ये जो रेफरल लिंक इसकी बैकएंड पे लगा हुआ है,
तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे अमेज़न पे लेके आ रहा है। वो क्यों लेके आ रहा है कि इसने रेफरल लिंक, इसने भी अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग का अमेज़न एफिलिएट का अकाउंट बनाया है, अमेज़न ने इसे लैपटॉप के लिए एक रेफरल लिंक दिया है, वो इसने लिंक ना इस बटन के पीछे लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, यहाँ पे इमेज पे भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे लगा हुआ है। तो जब भी मैं किसी पे क्लिक करता हूँ तो मेरे अमेज़न पे लेके जा रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे बाय करता हूँ तो इस बंदे को, जो वेबसाइट ओनर है, इसको कमीशन मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग वगैरह कितनी है। और मैं ये बता रहा था कि ये मैंने ये शेयर किया कि अमेज़न कितने परसेंट किस कैटेगरी में आपको परसेंटेज के हिसाब से कमीशन देता है। तो डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट परसेंटेज है। और अगर आपने कैटेगरीज भी एक्सप्लोर करनी है, अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको एक ब्रॉड मार्केट मिलती है और ब्रॉड चॉइस मिलती है कि आप जिस मर्जी मतलब कैटेगरी पे अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। अब जिस तरह मैं अब जाता हूँ अमेज़न बेस्ट सेलर, अमेज़न बेस्ट सेलर, यहाँ पे मैं जाऊँगा तो मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकता हूँ। अब ये मल्टीपल कैटेगरीज है ये साइट पे, तो आप देख सकते हैं मैं अगर किसी कैटेगरी पे क्लिक भी करता हूँ तो उसकी सब कैटेगरीज में मेरे पास आ जाती है। ये इसकी सब कैटेगरी, तो ये सारी आपकी निचीज हैं, आप इन पे अपनी साइट बना सकते हैं। अब आप करेंगे क्या कि एक तो ये प्रोडक्ट्स हैं, दैट्स फॉर कैमरा एंड फोटोज है, आप इस पे रिव्यू देंगे। ठीक है ना, जिस तरह अब इस बंदे ने लैपटॉप पे रिव्यू दिया है, मतलब ओवरव्यू लिखा है, इसके फीचर्स लिखे हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स लिखे हैं, तो एक जो बायर है उसके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव सी एक चीज रहती है कि आपको रिव्यू मिलता है किसी प्रोडक्ट का, तो एक ट्रस्टेड आपका ब्रांड है, आपकी वेबसाइट बन जाती है कि ये बंदा प्रोडक्ट रिव्यू कर रहा है। एक तो ये करेंगे, और दूसरा उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड आप हाउ टू आर्टिकल्स अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे। जिस तरह हाउ टू, अब लैपटॉप से रिलेटेड जो भी हाउ टू इंफॉर्मेशन गूगल पे रिसर्च लोग कर रहे हैं, तो आप वो इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे शेयर करेंगे, जिस तरह अपने इस ब्लॉग पोस्ट पे किया है। अब ये कि सर कि हाउ टू नो इफ द मदरबोर्ड इज बैड एंड हाउ टू फिक्स इट, तो ये एक क्यूरी होगी जो गूगल पे रिसर्च हो रही होगी, तो इस बंदे ने अपनी वेबसाइट पे इसको फिक्स किया, इसमें सोल्यूशन इसने दी है। तो आप इस तरह कर सकते हैं, इस तरह अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं, उसको अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग, अमेज़न से अमेज़न एफिलिएट से आप मोनेटाइज करें और वहाँ से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, एक पैसिव इनकम।